हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। और मैं कुलदीप गौतम आज लेकर के आया हूं आपके लिए लेक्चर नंबर 4। हमने कंप्लीट कर दिया है और लेक्चर नंबर 5 की बात। लेक्चर नंबर 5 में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस का लेक्चर नंबर 5, और इस 5 लेक्चर में हम करने वाले हैं बात इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ थिन वायर, किसी भी पतले तार के कारण उत्पन्न वैद्युत विभव। चलिए, तो अब इसकी शुरुआत करने से पहले वही हमारा खूबसूरत सा प्यारा सा चैनल ऑनो स्टडी पर बात करते हैं। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ थिन वायर। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ थिन वायर होता क्या है, समझने की कोशिश करते हैं। ये कोई पतला वायर है, ठीक है। अब इसको हमने पॉजिटिव चार्ज दिया है। कितना चार्ज दिया है इसको हमने? पॉजिटिव चार्ज। जैसे ही हम इसे पॉजिटिव चार्ज देंगे तो ये अपने चारों तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा। तो इसके चारों तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करने के लिए गॉसियन सरफेस बनेगा, और गॉसियन सरफेस बनेगा तो वहां पर ई के लिए, ई का मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए हमने कैलकुलेशन कर दी है। नहीं कि नहीं देखिए और नहीं आप जानते हैं तो उसे आप लेक्चर नंबर 5 में चैप्टर नंबर 1 में जाकर के उसे कंप्लीट करिए, देखिएगा वो अच्छा टॉपिक है और उसे अच्छे से करिएगा, ठीक है। वो मैंने किया है बाय इंटीग्रेशन मेथड, ठीक है। तो अब यहाँ पर जो काम करने वाले हैं वो क्या है, हमें इसके इसकी जो लेंथ है उसको हमने कितना ले लिया? L। इसकी जो लेंथ है उसको हमने कितना ले लिया? L। इसकी जो लेंथ है उसको हमने ले लिया L। L समझ में आ रहा है? अब L लेंथ लेने पर इसके सेंटर से स्मॉल r डिस्टेंस पर, स्मॉल r डिस्टेंस पर कोई पॉइंट P है। क्या है? कोई पॉइंट P है। तो अब हम चाहते हैं इस ए बी वायर के सेंटर से, सेंटर ओ से पॉइंट पी पर कितना पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जनरेट होगा। कितना इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जनरेट होगा। तो अब हम इसको करेंगे कैसे? तो अगर आप जानते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना, है ना, और मोमेंट ऑफ इनर्शिया के हिसाब से इस वाली बात को कर सकते हैं। वहां पर भी कोई खंड लिया करते थे, कोई डिवीजन लिया करते थे, उस डिवीजन के रेस्पेक्टिव उसका मास निकालते थे, उसके रेस्पेक्टिव। तो अब इसको कंप्लीट को पूरा चार्ज कितना दे रखा है आपने? क्यू दे रखा है। और मैं अगर आपसे पूछूं चार्ज पर यूनिट लेंथ, है ना, कितना चार्ज पर यूनिट लेंथ, तो चार्ज पर यूनिट लेंथ यानी कि इस वाले डिवीजन की, इस वाले डिवीजन की अगर लेंथ dx हो, कितना मान लेते हैं? dx मान लेते हैं। कितना मान लेते हैं? dx मान लेते हैं। dx मान लेते हैं। और ये वाली डिस्टेंस जो है आपकी x हो, कितना हो? x हो। तो इस डिवीजन का, इस डिवीजन पर, इस डिवीजन पर dq कितना होगा? तो अगर आपने इस कंप्लीट को q चार्ज दे रखा है तो आप बोलेंगे, आप क्या बोलेंगे इसको? dq, यानी कि इस डिवीजन के लिए, इस डिवीजन के लिए, तो इस डिवीजन को हम क्या बोलेंगे?
डी क्यू चार्ज। तो इस डी क्यू चार्ज की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो डी क्यू चार्ज की यानी कि इस डी एक्स पर कितना चार्ज है, इस डिवीजन पर कितना चार्ज है। तो इस चार्ज की अगर हम बातें करें तो ये चार्ज होगा आपका डी क्यू इज इक्वल टू क्यू अपॉन एल, यानी कंप्लीट लेंथ के लिए कितना हो जाएगा, क्यू अपॉन एल। तो चार्ज पर यूनिट लेंथ, इसको कहते हैं चार्ज पर यूनिट लेंथ। तो इस डिवीजन के रेस्पेक्टिवली इस पॉइंट P पर कितना पोटेंशियल होगा, कितना इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा, ठीक है, कितना इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा। तो इस इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की अगर हम बात करें तो dV इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, तो dV का फॉर्मूला क्या होता है, तो फॉर्मूला यहां देख लेते हैं, V इज इक्वल टू के क्यू अपॉन आर, ये फॉर्मूला हुआ करता था, के क्यू अपॉन आर, ये क्या होता है, फॉर्मूला होता है, ठीक है। तो इस फॉर्मूले के रेस्पेक्टिव अगर हमें dV निकालना है, क्या निकालना है, dV निकालना है, तो dV इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, तो आप dV इज इक्वल टू लिखेंगे इस वाले डिवीजन की वजह से कितना, K इंटू डी क्यू अपॉन, अब यहां से यहां तक की लेंथ यानी कि डिस्टेंस, तो डिस्टेंस कितनी होगी, तो अगर ये R है और ये X है तो इसकी डिस्टेंस हो जाएगी R स्क्वायर प्लस X स्क्वायर, कितना हो जाएगा, R स्क्वायर प्लस X स्क्वायर, ठीक है। तो यहां पर ये वाला डिवीजन कौन सा है, टोटल के लिए, तो यहां पर कितनी लेंथ के लिए लेना है, यानी dx लेंथ के, तो dx को इधर पहुंचा दें, तो जब dx को इधर पहुंचा देंगे तो dq इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, q अपॉन एल इंटू डी एक्स, कितना हो जाएगा, q अपॉन एक्स इंटू डी एक्स। तो अपॉन में कितना, यहां से यहां तक की डिस्टेंस, और ये डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, रूट में एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, या फिर आप ऐसे लिख सकते हैं रूट में आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, वो तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, एक्स स्क्वायर, चेक कर लीजिए, समझ लीजिए कितना होगा, ठीक है। अगर इतना है तो हमने क्या लिखा, इस वाले डिवीजन के रेस्पेक्टिव इस पॉइंट P पर कितना पोटेंशियल जनरेट होगा, तो उसकी वैल्यू हमने dV लिखी। अब क्या करते हैं कि हमें क्या चाहिए, टोटल के लिए चाहिए, तो टोटल का मतलब क्या हो गया, यहां B पॉइंट से लेकर के A पॉइंट तक, तो B पॉइंट से लेकर के A पॉइंट तक के लिए जब हम बातें करेंगे तो हमें क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेट करना पड़ेगा, इसको क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेट करना पड़ेगा। तो dV की जो वैल्यू है वो यहां पुट करनी पड़ेगी, तो कहां से कहां तक, माइनस के L अपॉन 2 से लेकर के L/2 तक, है ना। तो अब वैल्यू पुट कर रहा हूं मैं, वो ध्यान से समझिएगा, इंटीग्रेशन माइनस के L/2 से L/2 प्लस का L/2 तक, और वैल्यू कितनी बनने वाली है, K dQ अपॉन रूट में आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, चेक करो, है ना। अब बात ये आई यहां पर कि इस डी क्यू की वैल्यू कितनी है, तो वो यहां से निकाल चुके हैं, तो इस वाली वैल्यू को यहां पुट कीजिए, माइनस के L/2 से प्लस के L/2 तक, और इनटू में के क्या है, वही कांस्टेंट है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के, और इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी बेटा, Q अपॉन एल इंटू डी एक्स, चेक करो, अपॉन कितना, वही आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, समझ में आ गया, क्लियर है इतना। तो ये किसकी वैल्यू आ गई, V की वैल्यू आ गई।
अब इसमें कांस्टेंट वैल्यू क्या है, जो कांस्टेंट वैल्यू है उस वैल्यू को बाहर निकालो। तो जो कांस्टेंट वैल्यू है उसको बाहर निकालेंगे तो v इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस के L/2 से L/2 तक प्लस के L/2 तक, और वैल्यू हो जाएगी, इसके लिए नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं, ठीक है, आगे चलते हैं। अभी देखो यहाँ कितना है, इस वाली वैल्यू को जो कॉमन ले रहे हैं उसे बाहर ले लेते हैं। v इज इक्वल टू कितना, के क्यू अपॉन एल, कॉन्स्टेंट आ जाएगा, चेक कर लो, चेक कर लो इसे, कितना आ जाएगा, के क्यू अपॉन एल, के क्यू अपॉन एल कॉन्स्टेंट है इसलिए बाहर आ जाएगा। और क्या रह जाएगा अंदर, अंदर रह जाएगा डी एक्स अपॉन रूट में आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, कितना आ जाएगा रूट में आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। समझ लीजिएगा इतना, अगर ये क्लियर है तो आगे की बातें करेंगे। समझिए इतना ही लिखा था हमने, और यहाँ पे लिमिट थी माइनस के L/2 से लेकर के प्लस के L/2 तक, देख लीजिएगा, L/2 से लेकर के प्लस के L/2 तक, समझ में आ गया। चलिए तो अब हम आगे की बातें करने वाले हैं किसके लिए, v के लिए। तो v इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, के क्यू अपॉन एल, कितना हो जाएगा, के क्यू अपॉन एल, ठीक है। अब ये वाला इंटीग्रेट हम कैसे करें, तो ऐसा इंटीग्रेशन करने के लिए हमें कुछ वैल्यू को पुट करना पड़ेगा, कुछ वैल्यू को मानना पड़ेगा। क्यों मानना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर जो r है और x है, तो बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड है ना, ऐसे इंटीग्रेशन को हम सॉल्व नहीं कर सकते, है ना। तो इसको बाय इंटीग्रेशन मेथड सब्स्टिट्यूशन इंटीग्रेट किया जाएगा सब्स्टिट्यूशन मेथड्स के रेस्पेक्ट। अब सब्स्टिट्यूशन मेथड क्या होता है भाई, ये क्या होता है, तो यहां पर लिखा है आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, तो ये वेरिएबल है एक्स के रेस्पेक्टिव, लेकिन आर क्या है, कांस्टेंट है। यहाँ पर आर क्या है, कांस्टेंट है। अगर मैं आपको बात करूं यहां से आर, इस डिवीजन से किसी भी जगह से अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो सबके लिए आर क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, चाहे बेशक आप यहां से कैलकुलेशन करें, चाहे यहां से कैलकुलेशन करें, जहां से भी आप इसकी कैलकुलेशन करेंगे सबके लिए आर क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। जब आर कांस्टेंट रहेगा तो अब ये जो वैल्यू है जो वेरी करेगा वो कौन करेगा, डी एक्स वेरी करेगा। बात समझ में आ रही है, यानी कि L/2 से कहां तक कर रहा था, माइनस के L/2 से प्लस के L/2 तक, तो वही वैल्यू हमने यहाँ पर पुट करना है, यहाँ पुट करना है। तो अब इस वाली वैल्यू को हम क्या माने, x की वैल्यू को क्या माने, तो x इज इक्वल टू हमने मान लिया है r tan थीटा, कितना मान लिया, x इज इक्वल टू r tan थीटा। तो यहां से हम इसको डिफरेंशियल करेंगे dx, है ना, dx, x इज इक्वल टू कितना मान लिया, ठीक है। तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो dx, है ना। तो इसको करेंगे कितना हो जाएगा, x इज इक्वल टू कितना ले लिया आपने, r tan थीटा, और r tan थीटा लेने पर आपको क्या करना है, इसको dx की वैल्यू निकालनी है। तो dx की वैल्यू निकालेंगे तो बताओ कितना हो जाएगा, किसके रेस्पेक्टिव करेंगे, थीटा के रेस्पेक्टिवली, dx अपॉन डी थीटा इज इक्वल टू कितना, r tan थीटा का क्या होता है, r tan थीटा का कितना होता है, sec स्क्वायर थीटा, डिफरेंशियल कर रहे हैं sec स्क्वायर थीटा, है ना। अब इस थीटा को यानी कि इस वाली वैल्यू को यहां ले जाइए, यानी dx इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, r sec स्क्वायर थीटा डी थीटा,
बोलो हाँ या ना, क्लियर है। चलिए अब इस वाली वैल्यू को जब मैं यहाँ पुट करूंगा तो वैल्यू कितनी हो जाएगी, के इंटीग्रेट करने के लिए माइनस के एल बाई टू। अब लिमिट भी रख दीजिए, एक्स की जगह पे कितना रखना है, माइनस के एल बाई टू इज इक्वल टू आर टेन थीटा, है ना, एक्स एल बाई टू आर टेन थीटा, है ना। तो अभी इसको सॉल्व कर लेते हैं, सॉल्व करने के बाद में जो वैल्यू आएगी उससे हम कैलकुलेट करेंगे इसे, ठीक है ना। चलो चेक करते हैं पहले, ये वाली वैल्यू कितनी हो जाएगी, माइनस के एल बाई टू से प्लस के एल बाई टू, माइनस के एल बाई टू से लेकर के प्लस के एल बाई टू, और यहाँ वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 अपॉन रूट में कितना, आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर टेन स्क्वायर थीटा, आर स्क्वायर टेन स्क्वायर थीटा। कोई दिक्कत है तो बताएं, समझें, है ना। और यहाँ dx की वैल्यू अभी आपने कितना निकाला है, वही आर सेक स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा। लिमिट को अभी मैंने चेंज नहीं किया है, क्या नहीं किया, अभी लिमिट को चेंज नहीं किया, क्योंकि चेंज करने के लिए यहाँ से यहाँ पर एक बार x इजिकल टू इतना रखेंगे तो कितना हो जाएगा, माइनस के l अपॉन आर, यानी कि यहाँ से हम क्या वैल्यू पुट करेंगे, ये इसको यहाँ ले जाएंगे, x अपॉन आर हो जाएगा, 2r इजिकल टू टेन थीटा। तो थीटा के रेस्पेक्टिव तो इनवर्स वगैरह में आएगी, तो उसे इनवर्स से बचने के लिए हमें इसको क्या करना पड़ेगा, इनवर्स से बचने के लिए हमें इसे क्या करना पड़ेगा, ऐसे ही सॉल्व करना पड़ेगा, लिमिट में ही सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है। तो जब लिमिट में सॉल्व करेंगे एल बाई टू से एल बाई टू तक, तो माइनस के एल बाई टू से प्लस के एल बाई टू तक, तो डायरेक्ट उसी लिमिट का यूज कर लेंगे, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, के क्यू अपॉन एल, देखो बेटा इंटीग्रेट करने से पहले इसको सॉल्व करना है, वही माइनस के एल बाई टू से प्लस के एल बाई टू तक, और ये वाली वैल्यू कितनी होने वाली है, आर सेक स्क्वायर थीटा अपॉन रूट से बाहर हम कितना लेंगे इसे, आर, रूट से बाहर लेंगे तो आर स्क्वायर कॉमन, और ये 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, यानी कि रूट के अंदर क्या लिख सकते हैं, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। तो 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा। तो इंटीग्रेट कर रहा हूँ के से क्यू इंटू में अपॉन में एल, और ये वाली वैल्यू कितनी हो जाएगी, आर से आर कट जाएगा, अब ये सेक स्क्वायर थीटा अपॉन एल माइनस के एल बाई टू से प्लस के एल बाई टू तक, और ये हो जाएगा आर हट जाएगा सेक स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा, और रूट से बाहर लेंगे तो सेक थीटा इंटू डी थीटा। सेक थीटा से स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो के क्यू अपॉन एल, ठीक है। अब सेक थीटा का इंटीग्रेशन कितना होता है, तो लॉग सेक थीटा प्लस टेन थीटा, सेक थीटा प्लस टेन थीटा, और लिमिट कितनी थी, वही माइनस के एल बाई टू से लेकर के प्लस के एल बाई टू तक, ठीक है। इतना नोट कर लीजिए, फिर आगे की बातें करेंगे। समझ में आ रहा है, अच्छे से मेहनत करिए, समझ में जरूर आएगा सारी चीजें, ठीक है। तो मैं इसको हटा देता हूँ यहाँ से, और यहाँ से मुझे जो जिसकी ज़रूरत थी वो वाली वैल्यू मैं अब निकाल लेता हूँ, मुझे लिमिट की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, लिमिट को सीधा इसी से सॉल्व कर देंगे। तो v इज इक्वल टू
के क्यू अपॉन एल, ठीक है। अब इसके अंदर लॉग सेक थीटा। अब सेक थीटा, तो यहां से अगर मैं आपसे ये बोलूं कि टेन थीटा इज इक्वल टू आर अपॉन एक्स अपॉन टेन थीटा इज इक्वल टू एक्स अपॉन कितना हो जाएगा, आर हो जाएगा। कितना हो जाएगा, आर हो जाएगा। तो इस वाली वैल्यू से अगर मुझे सेक थीटा की वैल्यू निकालनी है, सेक थीटा निकालना है, तो सेक थीटा इज इक्वल टू कितना करना पड़ेगा, तो ट्राइंगल से समझना पड़ेगा। किससे समझना पड़ेगा, ट्राइंगल से, ठीक है। तो ट्राइंगल के लिए राइट एंगल, ये अगर एंगल आपके पास में थीटा है तो इसमें क्या बोलते हैं आप, ये एक्स हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा, आर हो जाएगा। और ये वाली वैल्यू आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, यही तो है, ठीक है। यानी कि मैं यहाँ पर आपको ये वाली वैल्यू को अगर थीटा ले लेते हैं तो इस ये थीटा लेने पर ये वाली वैल्यू बेस हो जाएगी और ये क्या हो जाएगा, एक्स क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर, और ये क्या हो जाएगा, हाइपोटेन्यूस। तो हाइपोटेन्यूस लेने के लिए कॉस थीटा, तो कॉस थीटा इज इक्वल टू आर अपॉन बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस। तो इसका उल्टा हो जाएगा, क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। चेक करो, कॉस थीटा लगाते हैं तो कॉस थीटा इज इक्वल टू कितना होता है, बेस अपॉन यानी कि आर अपॉन कितना, रूट में ये आर स्क्वायर प्लस कितना, एक्स स्क्वायर। तो सेक में कितना हो जाएगा, सेक थीटा इज इक्वल टू निकालेंगे तो ये उल्टा हो जाएगा, रूट में आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन आर बनेगा। बनेगा कि नहीं बनेगा, तो सेक थीटा की वैल्यू रख दीजिए। सेक थीटा की वैल्यू रखेंगे तो कितना हो जाएगा, और रूट में कितना, आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन आर प्लस यहाँ है, प्लस यहाँ है, कितना है 10। तो 10 की वैल्यू कितनी है, तो 10 की वैल्यू चेक कर लो। 10 की वैल्यू है आपकी कितनी, एक्स अपॉन आर, ठीक है भाई, एक्स अपॉन आर। और ये वाली वैल्यू आपकी हो गई कैंसिल। वही अभी लिमिट माइनस के L/2 से प्लस के L/2 तक है। तो लिमिट किसकी जगह पर रखी जाएगी, आंसर है एक्स की जगह पर रखी जानी है। तो v इज इक्वल टू कितना, के थीटा अपॉन एल इंटू लॉग कितना, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। अपर लिमिट रखेंगे हम, कितना रखेंगे अपर लिमिट में, जहां जहां पर x है वहां पर l लिख दीजिए। तो ये कितना हो जाएगा, आर स्क्वायर प्लस एक्स की जगह पे L/2 का स्क्वायर आएगा, ठीक है। अपॉन में कितना आएगा, r, तो r प्लस प्लस कितना, x की जगह पे वही L स्क्वायर, यहाँ L स्क्वायर नहीं आएगा, यहाँ स्क्वायर नहीं आएगा, यहाँ भी स्क्वायर नहीं आएगा, ठीक है। चलो, तो यहाँ हो जाएगा L/2 अपॉन में कितना हो जाएगा, R, है ना, ठीक है। ये वाली बात किसके लिए, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, है ना। ये लॉग की वैल्यू इतनी माइनस लोअर लिमिट वही L की जगह पे, तो ये कितना हो जाएगा, और रूट में आर स्क्वायर प्लस L/2 का स्क्वायर, L/2 का स्क्वायर अपॉन स्मॉल आर, और माइनस का ये भी हो जाएगा। तो यहाँ पर ये जो वैल्यू है ये माइनस की होगी, है ना, और यहाँ पे ये वाली वैल्यू माइनस के L/2R लिख सकते हैं आप इसको, क्या लिख सकते हैं,
L/2R। ये वाली वैल्यू हटा देता हूं मैं इधर से, माइनस के L/2, और ये वाली वैल्यू हटाएंगे तो ये माइनस का आ जाएगा, रूट में आएगा कितना आ जाएगा, एक्स स्क्वायर या सॉरी आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर अपॉन 2। तो एल स्क्वायर अपॉन 2, तो एल स्क्वायर अपॉन 2, L/2 का होल स्क्वायर हो जाएगा, और अपॉन में आर हो जाएगा, और माइनस का इसके साथ में माइनस का L/2 आर हो जाएगा। देखें, लेकिन ये वाली वैल्यू आपकी किस में रहेगी, लॉग के साथ में रहेगी। किसके साथ में रहेगी ये वाली वैल्यू, लॉग के साथ में। एक सेकंड इसको दोबारा से देख लेते हैं, स्पेस थोड़ा सा कम है उधर, तो उसके लिए दिक्कतें हो रही हैं। इसको dx ले लेते हैं, इसको थोड़ा साइड कर देते हैं। इसके नीचे ग्रीन क्यों आ रहा है, ग्रीन आ रहा है इसके नीचे, इसे शिफ्ट करने पर ग्रीन आ रहा है। चलो कोई नहीं, यही देखते हैं बेटा। तो v इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, v इज इक्वल टू KQ अपॉन L लॉग रूट में, मैं सीधा एक बार में स्क्वायर करके वैल्यू भी रख देता हूँ इसकी, है ना। तो ये कितना हो जाएगा, 4R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर, है ना, और अपॉन में 2R आएगा, है ना। तो वो 2R की वही वैल्यू रख देता हूँ मैं, और ये वाली वैल्यू कितनी हो जाएगी, L अपॉन, यहाँ भी 2R आएगा, अपॉन में 2R आएगा, कितना आएगा, 2R आएगा। तो उस 2R को ऐसे न लेकर मैं सीधा सीधा इसको लिमिट को सॉल्व कर देता हूँ। तो लिमिट को अगर हम सॉल्व करेंगे तो ये वाली वैल्यू कितनी होने वाली है, इसके अंदर रूट आएगा, फिर रूट में लोअर लिमिट रखेंगे तो स्क्वायर होने पर यहाँ भी आर आएगा, अपॉन में आर आएगा, 2R आपस में कट जाएंगे एलसीएम लेने पर। तो उसको डायरेक्टली कितना लिख सकते हैं कि ये हो जाएगा 4R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर और माइनस का L। तो ये आपका टोटल क्या बन जाएगा, पोटेंशियल। तो ये पोटेंशियल आपके पास में कहां पे होगा, इस कंप्लीट रॉड के रेस्पेक्टिव पॉइंट P पर इतना पोटेंशियल आपका होगा, ठीक है ना। उसको मैंने सॉल्व कर दिया है, अगर चाहो तो आप लिख लेना। जैसे यहाँ पर L/2 रखा तो L स्क्वायर अपॉन 2 रखेंगे, उस 2 का इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 4 बन जाएगा, तो 4 का मल्टीप्लाई इधर हो जाएगा, 4R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर, है ना। और यहाँ पर कितना हो जाएगा L/2। अब रूट से नीचे लेकर के आएंगे तो वो कितना बन जाएगा, 2 बन जाएगा, तो 2R हो जाएगा और इसका भी 2R आ जाएगा। तो 2R ऊपर से भी कॉमन आ जाएगा और 2R इसको लोअर लिमिट रखेंगे तो वहाँ से भी कॉमन आ जाएगा, वो आपस में दोनों ही कट जाएंगे। जो बच जाएगा वो वाली वैल्यू को मैंने यहाँ पे पुट कर दिया है और यहाँ पे रख दिया है, ठीक है। एक बार फिर से रिपीट कर सकते हैं आप इसे, इसके रेस्पेक्टिव इस पॉइंट P पर कितना इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा, इसकी कैलकुलेशन करनी है। हमने इस डिवीजन के रेस्पेक्टिव dV निकाल दिया, dV की वैल्यू को यहाँ पे पुट कर दिया, ये वाली वैल्यू आ गई। इसे पुट करने के बाद में dq इज इक्वल टू dq की वैल्यू भी पुट कर दी, और dq वैल्यू पुट करने के बाद में क्या हो गया, यहाँ आकर के हमने इसको कैलकुलेट कर दिया है, देखिएगा। तो जो उसकी भी वैल्यू, और फिर हमने इसको लिमिट ले लिया, और लिमिट लेने के बाद में ये थीटा इज इक्वल टू इतना, तो इसी सारी वैल्यू थीटा के रेस्पेक्टिव ड्राइव कर दी है, ठीक है। चलिए इससे आगे की बातें, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ सर्कुलर रिंग, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ सर्कुलर रिंग
किसी भी रिंग के रेस्पेक्टिवली, किसी भी रिंग के रेस्पेक्टिवली भी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कैसे कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, देखिएगा बेटा, पढ़ा होगा आपने, पढ़ा होगा ये आपने, नहीं पढ़ा है तो देखिएगा। और आज इस टॉपिक की बातें करने वाले हैं हम। ठीक है, तो बड़ा ही अच्छा और इंटरेस्टिंग टॉपिक है ये। तो मैंने आपको इसे पढ़ाने के लिए कुछ तरीके तैयार किए हैं। ठीक है, एक बार उन्हें ध्यान से देखिएगा, समझिएगा। अगर मैं आपसे ये कहूं कि कोई पॉइंट चार्ज यहां प्लेस है ना, अभी मैं एक अलग से टॉपिक है उसको समझा करके फिर इस रिंग पर आने वाला हूं। ठीक है, और ये जब चार्ज है तो ये अपने चारों तरफ से इधर से इधर से इधर से इधर से इधर से बहुत सारी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को जनरेट करेगा। तो जब ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसे करके किसी रिंग से होकर के निकलती हैं। अब इसको उल्टा समझ लीजिए, इसको उल्टा समझ लीजिए कैसे, कि अगर मैंने इसको पॉजिटिव चार्ज दे रखा है, कैसा चार्ज दे रखा है, इसको पॉजिटिव चार्ज दे रखा है, रिंग है और इसको पॉजिटिवली चार्ज कर रखा है मैंने। ठीक है, पॉजिटिवली चार्ज कर रखा है। तो अब इस रिंग के रेस्पेक्टिव इस पॉइंट P पर कितना पोटेंशियल होगा, इसकी हमें कैलकुलेशन करनी है। समझ लीजिए इसे, तो इसकी वैल्यू कितनी होगी। ठीक है, अगर इस रिंग की रेडियस कैपिटल R है, कितनी है, कैपिटल R है, इसकी रिंग की रेडियस कैपिटल R है, तो जब ये कैपिटल R है तो ये पॉइंट P है, इस पॉइंट पर कितना V जनरेट करेगा, इसकी आपको कैलकुलेशन करनी है। कंसेप्ट समझ में आ गया, क्लियर है। तो इसे आप कैसे करते हैं, इसे आप कैसे करते हैं, तो आप क्या लेने वाले हैं, इसको, ये इसकी रेडियस R है और इस एक्सिस को आपने ले लिया x, तो इसकी अगर हम बातें करें तो ये कितना हो जाएगा, R स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। चेक कर लो, ये मान लीजिए थीटा इज इक्वल टू इतना होगा कि नहीं, राइट एंगल बनेगा कि नहीं, और राइट एंगल बनेगा तो ये वाली बात होगी कि नहीं। ठीक है, तो इसके रेस्पेक्टिवली, यानी कि यहां से अगर हम इसकी बातें करें तो यहां पर अगर चार्ज है तो इसके रेस्पेक्टिव इस पॉइंट पर, इसके रेस्पेक्टिव इस पॉइंट पर, तो कंप्लीट के लिए काम कर सकते हैं आप, है ना। और जब कंप्लीट के लिए काम करेंगे तो आपकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, आपकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो आपने लिखा है V इज इक्वल टू कितना होता है, KQ अपॉन R। ये तो आपका मास्टर फॉर्मूला है, KQ अपॉन R, है ना। तो अगर मैं इस पॉइंट की बातें करूं, इस पॉइंट की बातें करूं, इस पॉइंट की, तो इस पॉइंट से अगर यहां चार्ज आपका DQ है, कितना चार्ज है, DQ है, तो DQ से इस पॉइंट की डिस्टेंस है ना, फिर DQ से इस पॉइंट की डिस्टेंस, DQ से इस पॉइंट की डिस्टेंस। तो कहने का मतलब अगर ये आपके पास में ऐसे करके आपको कोई रिंग दे दी जाए, कोई रिंग दे दी जाए, तो उस रिंग के रेस्पेक्टिवली, तो रिंग से
रिंग के यहाँ से सारी ये डिस्टेंस जो है, यानी कि रिंग के इस सरफेस से ये वाली डिस्टेंस, ये वाली डिस्टेंस, ये वाली डिस्टेंस, ये वाली डिस्टेंस, सारी की सारी डिस्टेंस क्या होंगी, आपस में इक्वल होंगी रिंग से। ठीक है ना। रिंग से अगर मेरे पास में ये कोई रिंग है, समझ लीजिए ये कोई रिंग है और मुझे काम यहाँ करना है, कहाँ करना है, यहाँ करना है, इस पॉइंट पर। तो इसके किसी भी डिवीजन से बात करूंगा तो सारी डिस्टेंस आपस में क्या होंगी, बराबर होंगी। ठीक है, समझ लीजिए, क्लियर है। तो जब ये डिस्टेंस आपस में इक्वल होंगी, सभी बराबर होंगी, तो आपको v निकालना है किसके लिए रिस्पेक्टिवली, dq। तो dq 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 करके कंप्लीट रिंग के लिए, तो कंप्लीट रिंग के लिए सिर्फ क्या चेंज होगा, r चेंज होगा। तो r कितना हो जाएगा आंसर। तो अगर मैं dq की, सिर्फ dq की बात करूं तो dq इज इक्वल टू k इंटू dq अपॉन कितना हो जाएगा, रूट में कैपिटल R स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। क्यों, क्योंकि रेस्ट यहां से ये जो डिस्टेंस है, जो x जिसको माना है, वो तो हर एक पॉइंट के लिए इसके सेंटर से हर वैल्यू के लिए क्या होगी, सेम होगी। तो ये कितना हो जाएगा, इतना हो जाएगा। तो मुझे क्या करना है, कंप्लीट के लिए काम करना है। किसके लिए का काम करना है, कंप्लीट रिंग के लिए काम करना है। तो v इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, तो आंसर है समेशन डी भी लिख सकते हैं, यहाँ पे से क्या कर सकते हैं, डी भी कर सकते हैं। अगर चाहो कि मैं इसको ऐसे करके करूं, यहाँ से अलग अलग रिंग बनाऊं, अलग अलग कैलकुलेशन करूं, तो ऐसे भी आप कर सकते हैं, इसको ऐसे भी काम कर सकते हैं। तो इस रिंग के रेस्पेक्टिव तो आंसर है आर कहाँ से, 0 से कहाँ तक बढ़ जाएगा, इंप्रूव हो जाएगा, यहाँ से और यहाँ तक। अगर इंटीग्रेट करना चाहते हैं आप, इसे इंटीग्रेट करना चाहते हैं तो भाई इंटीग्रेशन मेथड से भी आप समझ सकते हैं इसे। तो समझ जाएंगे क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन मेथड से v इज इक्वल टू नेट। तो फिर वहां पे आपको क्या लेना पड़ेगा, ये डिवीजन लेने पड़ेंगे। तो ये क्या करना पड़ेगा, डी आर लेना पड़ेगा, और इसको क्या लेना पड़ेगा, स्मॉल आर लेना पड़ेगा। तो स्मॉल आर इज इक्वल टू कितना, 0 से कहाँ तक, कैपिटल आर तक रहेगी लिमिट। और यहाँ पे कितना, डी वी की वैल्यू रख देंगे के डी क्यू अपॉन कितना, वही यहाँ से इस वैल्यू को जब आपने स्मॉल आर ले लिया तो इस कैपिटल आर की जगह पे कितना हो जाएगा, स्मॉल आर का स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर विद अंडर रूट। समझ में आ गया। अब यहाँ पर वही मेथड लगाएंगे आप, तो उससे भी करने के बाद में जो वैल्यू आएगी तो वो कितना आएगा, v इज इक्वल टू, तो v इज इक्वल टू, अब इस r को यहाँ पुट कर दीजिए, तो के क्यू नेट के लिए, तो के क्यू अपॉन रूट में कितना आने वाला है, आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर आने वाला है। चाहो तो इसे करके देख लेना है, जनरली समझो तो इसे समझ लीजिए। ठीक है, तो दोनों तरीके से आप इसे कर सकते हैं। अगर आपको इंटीग्रेशन से करना है तो आप मुझे बताइए, कमेंट कीजिए और मुझे बताइए कि आपको वही चाहिए, तो मैं उससे भी करके आपको दिखा सकता हूँ। ठीक है, बाकी आज की क्लास यहीं पर ऑफ करते हैं, और बाकी नए सेशन के लिए, अगले नेक्स्ट लेक्चर के लिए बहुत अच्छे टॉपिक आने वाले हैं आपके, कब उन पे बातें करने वाले हैं हम। अगर हमने कोई स्फीयर लिया है, स्फीयर कंडक्टर है, नॉन कंडक्टर है, होलो है और सॉलिड है, इनमें सबके लिए बातें करने वाले हैं, और इन सब के रेस्पेक्टिव इलेक्ट्रिक पोटेंशियल किस किस पॉइंट पे कितना कितना होता है, सबकी बातें करने वाले हैं। जब तक के लिए आप इन सारे टॉपिकों को अच्छे से रिवाइज कीजिए, पढ़िए और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। और आज की वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार।